शिवपुरी के डेरावाड़ा गांव में हुई वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी सौतेले भाई की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन बीच में उसकी मां आ गई, जिसे गोली मार दी गई। पुलिस ने गिरमानी निवासी निकेंद्र रावत सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल पिस्टल व बाइक भी बरामद की है। सर, जो आज 2 आरोपी पकड़े गए हैं, किस मामले को लेकर आरोपी पकड़े गए हैं? देखिए, दिनांक 22 अप्रैल को ग्राम डहरवाड़ा थाना तेंदुआ में राम सखी बाई की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद में तभी से पुलिस लगातार सक्रिय थी और योजना के आधार पर संदेहियों से पूछताछ पर हमने राम सखी के पति पुष्पेंद्र की लड़की है गुड्डी, उसका लड़का है पुष्पराज एवं उसके साथी निकेंद्र रावत, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पूछताछ पर इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग की थी वो पिस्टल जब्त हो गई है, जो मोटरसाइकिल उपयोग की थी वो मोटरसाइकिल जब्त हो गई है और घटना के समय पहले हुए कपड़े आदि जब्त किए गए। घटना थी ये 22 अप्रैल की घटना है, 8 दिन पुरानी। तो संदेह कैसे हुआ? ये देखिए, ये हमको शुरू से ही ये बात लगभग निश्चित थी कि कोई बाहर का अपराधी नहीं है इसमें शामिल। परिवार वालों पर ही संदेह था। परिवार वालों में पुष्पराज से पूछताछ की गई तो उसने जो अपने घटनाक्रम उस दिन की उपस्थिति के संबंध में बताया था, उसको जब वेरीफाई किया गया तो वह अलग पाया गया। हत्या करने का इनका क्या उद्देश्य? राम सखी बाई के पूर्व पति नारायण से उत्पन्न पुत्र है मुनेश जो है वो पुष्पराज की मां के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता था और इसी बात को लेकर पुष्पराज के मन में उसके प्रति आक्रोश था और ये लोग मूल रूप से मुनेश की हत्या करने के उद्देश्य से आए थे, किंतु मौके पर मुनेश की मां राम सखी बाई मिली तो इन्होंने उसी पर गोली चला दी। आरोपी कितने थे? 2 आरोपी हैं, पुष्पराज और मुनेश, पुष्पराज और निकेंद्र। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हो गए। द्वारा 3 आरोपी बताए गए। अब फरियादी चूंकि वो उसकी लड़की थी तो उसमें तीसरे आरोपी के संबंध में कोई वहां पर उस वक्त व्यक्ति खड़ा हुआ था तो इनने उसको उसका साथी समझ लिया है, परंतु वो तीसरा व्यक्ति कौन है इस संबंध में कोई जानकारी, जो फुटेज वगैरह हम लोगों ने चेक किए हैं वो फुटेज में भी कहीं कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मिला है। जो हत्या जो पिस्टल से हत्या की गई थी वो लाइसेंसी है क्या? नहीं, अवैध है, देसी बनी हुई पिस्टल है, 32 बोर की है। हाँ, ये उसके संबंध में भी उससे पूछताछ की गई थी पर वो वहाँ कुंवरपुर के एक लड़के का नाम बता रहे हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 1 वर्ष पूर्व उस लड़के ने इनको दी थी और फिर उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली है। इन पर पूर्व में कोई अपराध दर्ज है? पूर्व में ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। तीसरा आरोपी के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, तीसरा आरोपी नहीं है। इन लोगों से पूछताछ हुई है अभी, हालांकि हम लोग पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ करेंगे उसमें, परंतु अभी तक की उसमें तो तीसरा आरोपी कोई ऐसा इन्वॉल्व होना नहीं पाया गया। नहीं, अभी न्यायालय प्रस्तुत करने वाले हैं। आज न्यायालय से उसके संबंध में PR मांगेंगे, 2 दिन का PR मांग रहे हैं, तो और भी बारीकी से पूछताछ की जाएगी। सर, जो मुनीश की हत्या करने आए थे फिर राम सखी की हत्या क्यों? ये उस वक्त जो है वो अचानक हड़बड़ाहट में, चूंकि इसमें निकेंद्र ने गोली चलाई थी तो निकेंद्र जो है वो पहले से मानसिकता बनाकर आए थे और जब राम सखी बाई सामने आई तो इसने उन्हीं पर गोली चला दी। अपराधी को गिरफ्तार कहां से किया गया? ये पड़ोरा चौराहे से गिरफ्तारी की गई है। दूर से बोलिए जरा। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के। क्या वजह रही जो आपको एक महिला की हत्या करना पड़ी? जी, गलती हो गई। कोई विवाद था क्या? आप पुष्पराज के मित्र हो, तो पुष्पराज जी आपको क्या वजह ऐसी हुई कि आपके परिवार में ही आपको एक हत्या करनी पड़ी? तो सर उनकी तो गलती से हो गई थी। वो सब उनका लड़का था, मम्मी से गाली पानी देता था, उनकी गलती से हो गई। क्या बोलता था, क्या रहता था जिसको आपको मन में ले ली आपको? क्या बोलता था वो आपकी माँ की? हत्या करनी पड़ी आपको? किसी भी बात इसी को लेकर आपने क्यों हत्या कर दी? नहीं, कुछ गलती से। आप मारने किसी और को आए थे क्या? नहीं सर, डराने आए थे।